हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं हम आज का। आपकी एक समस्या का समाधान किया गया कि आपको अभी तक वीडियो मिल नहीं पा रही थी कि कैसे सर्च करें, कहाँ से क्या, कोई लिंक वगैरह नहीं था। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर टाइप करना है द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। टाइप करने के बाद में आपको सर्च क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो ये सीधा टॉप पे आपको वीडियो शो होने लग जाएंगी, तो उसके थ्रू आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे हमारे चैनल पे चलने वाले जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हो। तो आप सभी क्लासेस की वीडियोस हमारे इसके लिंक के थ्रू वहाँ पे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो मोटिवेशनल कोट की ओर मूव करते हैं। मेहनत, हिम्मत और लगन। फिर से बढ़ता हूँ। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। अगर आप मेहनत भी करोगे, साथ में हिम्मत भी रखोगे और लगन से करोगे, तो जो भी आपने सोचा है ना, वो आप जरूर हासिल करोगे। तो चलिए जानते हैं आज का आर्टिकल टाइटल क्या है। बिहाइंड द कर्व, यानी जो बदलाव आया है कर्व में, वक्र में, उसके पीछे का क्या कारण है। वो बेसिकली जीएसटी कलेक्शन के रिगार्डिंग आज का आर्टिकल है। तो वो कैप के मूव करते हैं। तो पहली वो कैप है कर्व, मतलब मुड़ना, उसमें जो मोड़ आए हैं। पहले कलेक्शन बढ़ रहा था और अब एकदम से घट चुका है। ए लाइन और आउटलाइन विच ग्रेजुअली डेविएट्स फ्रॉम बीइंग स्ट्रेट फॉर सम और ऑल ऑफ इट्स लेंथ। टाइड मतलब होता है विजय हासिल करना, किसी को हरा देना। ए पावरफुल सर्च ऑफ फीलिंग और ट्रेंड ऑफ इवेंट्स। डिजाइन मतलब व्यवस्था, ए सिस्टम और ऑर्डर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वे मतलब माफी कर देना। अगर आपको पहले 100 रुपए का कोई टैक्स वगैरह पे करना था तो वो आपको नहीं देना, इसका मतलब कि वो वेव कर दिया गया है। रेफरेन फ्रॉम डिमांडिंग कंप्लायंस विद ए रूल और फी। एनविस परिकल्पना करना, contemplate or conceive of as a possibility or a desirable future event। हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ हो, संभावना फ्यूचर में होने वाली घटना की, तो उसकी हम कल्पना करते हैं। अनवाइंड मतलब खोलना। अनडू और बी अनडन आफ्टर वाइंडिंग और बीइंग वाउंड। पहले बंद करने के बाद में उसको खोलना चालू करना, तो उसके लिए अनवाइंड का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। फॉरबियरेंस मतलब संयम रखना। पेशेंट, सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट और टॉलरेंस। तो हमें पेशेंस होनी चाहिए। फिजिकल, राजकोषीय, रिलेटिंग टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एस्पेशली टैक्सेस, खासतौर पे टैक्सेस के संदर्भ में, कर के संदर्भ में। टैक्सेस को हिंदी में कर बोलते हैं। स्लिप मतलब फिसलना। ए फॉल टू ए लोअर लेवल और स्टैंडर्ड। सरपास मतलब अधिक होना। एक्सीड, बी ग्रेटर देन। डिवाइनलिंग सुकुड़ती मतलब कमी आना। ग्रेजुअली डिमिनिशिंग इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। किटी, ए फंड ऑफ मनी फॉर कम्युनल यूज, मतलब पैसे का वो फंड जो किसी सामूहिक काम के लिए यूज करे। मेड अप ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, और जो कलेक्ट किया गया हो लोगों के समूह के द्वारा। अर्ज मतलब अनुरोध करना, निवेदन करना, विनती करना। रेकमेंड समथिंग स्ट्रांगली। एनश्राइन मतलब प्रतिष्ठापित करना। प्लेस ए रिवर्ड और प्रीशियस ऑब्जेक्ट इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टेकल। स्टिमुलस प्रोत्साहन, a thing that arouses activity or energy in someone or something, a spur or incentive। चंक टुकड़ा, a thick solid piece of something। जैसे हमने सुना होगा ना, सोया चंक होते हैं, तो जो सोयाबीन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि चंक का मतलब सोयाबीन का जो होता है ना टुकड़ा, सोया चंक जो आते हैं उसके। कंटिजेंट आकस्मिक, of losses या liabilities etc that can be anticipated to arise if a particular events occur। मतलब ऐसा नुकसान और यह नुकसान होने की संभावना का होना अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो, यानी भविष्य के संदर्भ में है ये। टेक ऑफ मतलब कमी करना। डिपार्ट हास्टली। परसू मतलब अपनाई गई। फॉलो और चेस समवन और समथिंग। आइडल मतलब आदर्श।
a person or thing regarded as perfect. Procrastination मतलब टाल मटोल करना, the action of delaying or postponing something. Preempt पहले कार्रवाई, take action in order to prevent an unanticipated event happening or still. मतलब जो भविष्य में होने वाला नुकसान है उसके मद्देनजर देखते हुए हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें और उसके संदर्भ में अगर कोई जरूरी कार्यवाही करनी है, जरूरी कार्यकलाप करने हैं तो वो हम पहले ही निपटा लें, तो उसे कहते हैं प्रीएम्प्ट. डिसकंटेंट मतलब असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन विद one's circumstances और लैक ऑफ कंटेंटमेंट मतलब आप जो भी बातें चल रही है या फिर जो भी हो रहा है ग्रुप में या फिर आपके आसपास आप उससे संतुष्ट नहीं हैं. फैक्टिशियस मतलब झगड़ालू, ऑफ ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्ट टू कंट्रोल यानी अनियंत्रित करना लोगों के समूह को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को. अनरूली. तो ये थी आज की वोकैब. चलिए आर्टिकल पे मूव करते हैं. तो जो आर्टिकल है उसका टाइटल बिहाइंड द कर्व. द सेंटर मस्ट हेल्प स्टेट्स टाइड ओवर द पैंडेमिक क्राइसिस बाय गिविंग जीएसटी ड्यूज. कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार को क्या चाहिए, राज्यों की सहायता करनी चाहिए, क्या करके जो जीएसटी का जो बकाया है वो उनको दे के राज्य सरकारों को, जिससे राज्य सरकार क्या करेगी, जो ये महामारी का जो संकट है इस पे विजय हासिल करे. तो ये है आज का आर्टिकल. मीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम सिंस द पेंडेमिक टुक होल्ड इन द कंट्री. जब से जो महामारी का जो लॉकडाउन लगा है देश में, ये सेकेंड मीटिंग है. द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है, लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को decided to relax late fees and interest payable for those taxpayer failing to file returns on time. उसमें निर्णय यह लिया गया कि जो भी लेट फीस है उसमें राहत दी जाएगी और जो इंटरेस्ट पे करना होता है लेट फी, जैसे जीएसटी आप टाइम फाइल नहीं करते तो इंटरेस्ट लगता है, उन टैक्स पेयर को जिन्होंने लेट फीस मतलब जो इन्होंने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो उसमें भी क्या है राहत प्रदान की जाएगी. फॉर बिजनेसेस और जो व्यवसायीगण वो जिनकी नो टैक्स लाइबिलिटी है यानी जिन्होंने उस ड्यूरेशन में कोई भी सेल परचेज नहीं किया यानी जीरो रिटर्न जिनकी जानी होती है, अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम जो अप्रत्यक्ष कर के जो व्यवस्था है उसके अंदर द लेट फीस वर कम्प्लीटली वेव्ड. और जो लेट फीस है यानी जो देरी से आपको रिटर्न फाइल करने की जो फीस है, जो चार्जेस हैं वो पूरी तरीके से माफ कर दिए गए हैं उनके लिए जो नील जिनकी रिटर्न जानी होती है, नो टैक्स लाइबिलिटी जिनकी होती है. दिस इज इन लाइन और यह उसी लाइन पे कदम लिया गया है जिस लाइन पे विद सिमिलर रिलैक्सेशन ऐसी ही इसी के आसपास जैसी जो रियायतें अनाउंस की थी यानी घोषित करी थी किसने, सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने जब मार्च में. तो जैसा मार्च में किया था वैसा ही उसी के जैसा ही अब किया है बिफोर द लॉकडाउन, जो कि मार्च में लॉकडाउन घोषित होने से पहले किया था. टू एज कंप्लायंस डेडलाइन वरीज ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन पर्टिकुलर, खास तौर पे उनकी चिंताओं को दूर करना जो बेचारे छोटे व्यवसायी लोग हैं. Since the full lockdown lasted longer than initially envisaged, जब से पूर्ण तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया और वो इतना बढ़ गया जितना पहले इस परिकल्पना नहीं की गई थी उससे ज़्यादा हुआ. एंड ओनली बिगेन टू अनवाइंड दिस मंथ, और अभी क्या शुरू हुआ है खोलना यानी अनलॉक फेज 1 जैसे अभी स्टार्ट हुआ इसी मंथ से. द फॉरबियरेंस ऑन ऑफर वाज ए नेसेसरी स्टेप, जो संयम बरतना इस टाइम पे बहुत जरूरी था और ऐसे कदम उठाने भी बहुत जरूरी थे. बट लेकिन गिवन द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक डैमेज एज वेल एज द स्टेट फिस्कल पोजीशन इन द पीरियड बिटवीन दीज टू मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एक्सटेंट है यानी जो उसका दायरा है इकोनॉमिक क्षति का यानी डैमेज का, हानि का, एज वेल एज जो राज्य सरकारों के जो रेवेन्यू में नुकसान पहुंचा है जो पोर्शन है, जो पीरियड कौन सा बिटवीन दो मीटिंग के बीच का यानी मार्च से ले लो और अभी तक का, इट्स डिसीजन आर फार फ्रॉम सफिशिएंट. ये जो उनका डिसीजन है यानी जो उनका निर्णय है ये जो मतलब पर्याप्त होता है ना उससे अभी भी बहुत दूर है. इन मार्च में जीएसटी कलेक्शंस हैड स्लिप्ड
to 97,597 crore rupees after surpassing the 1 lakh crore mark over the previous 4 months. मार्च में जो जीएसटी का कलेक्शन है पिछले 4 महीनों से जो 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा था वो नीचे आ गया डाउनफॉल कितने थे 97,597 करोड़ से एंड द नंबर ऑफ मंथ अप्रैल एंड मई विल नॉट बी नॉन बिफोर जुलाई और अप्रैल में और मई में कितना कलेक्शन हुआ वो हम जुलाई से पहले नहीं जान पाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी उन्होंने कहा हैज टोल्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स इन द काउंसिल जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं इन द काउंसिल में डेट जस्ट केवल 45% ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स टारगेट हैड बीन मेट इन द पास्ट 2 मंथ कि जो हमारा अप्रत्यक्ष कर का जो टारगेट था उसका केवल हम 45% ही अचीव कर पाए हैं पिछले 2 महीनों में। ऑल्दो हालांकि अवेयर ऑफ द डिमांडिंग टैक्स किटी ड्यूरिंग द लॉकडाउन हालांकि वो इससे भी वाकिफ है जानती हैं जो भी परेशानियां आई है जो टैक्स की जो कलेक्शन है वो कम हुई है खासतौर पे लॉकडाउन की वजह से। स्टेट्स हैव हैड राज्यों के पास उनके खुद के हाथ हैं फुल मैनेजिंग द पेंडेमिक कि वो पूरी तरीके से मैनेज करे यानी कंट्रोल करे इस महामारी को। इट इज फॉर दिस रीजन और इस कारण से दैट सेवरल स्टेट्स बहुत सारे राज्यों ने हैव बीन आर्गिंग द सेंटर केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी अनुरोध किया क्या द सेंटर टू एक्सटेंड इमरजेंसी फिस्कल सपोर्ट कि वो बढ़ाए जो इमरजेंसी यानी आपातकाल में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको एंड रिलीज पास जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज एंश्राइंड इन द पैक्ट दैट अलाउड द न्यू सिस्टम रेजाइम टू टेक ऑफ 3 years ago और रिलीज किया जाए यानी उनको दिया जाए जो पुराना जीएसटी का मुआवजा है जो ड्यूज पेंडिंग है उसको जो अलाउ करता है न्यू टैक्स रेजाइम सिस्टम के अंदर जब जीएसटी का कलेक्शन कम होगा तो उनको कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलेगा। ऐसा 3 साल पहले जो यह नई व्यवस्था शुरुआत की गई थी नई व्यवस्था की शुरुआत हुई थी जो जीएसटी कब आया था 2017 में आया था और अभी क्या है 2020 चल रहा है तो वही बताया गया कि नए सिस्टम के तहत जीएसटी में क्या है राज्यों को अगर कलेक्शन कम होता है तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको कलेक्शन कम होने की सूरत में उनको जीएसटी कंपनसेशन देगी इन इट्स स्टिमुलस पैकेज और जो उनका राहत पैकेज है इन मई जो मई में आया था सेंटर एनहेंस सेंटर ने क्या केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया क्या राज्यों की पावर टू बोरो कि वो अब उधार ले सकते हैं उनकी पावर बढ़ा दिया बट ओनली पार्ट ऑफ डेट लेकिन केवल कुछ पार्ट है डेट वाज कम्प्लीटली अनकंडीशनल कि कुछ जो हिस्सा है उसमें वो पूरी तरीके से अनकंडीशनल है एंड ए लार्ज चंक और एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है was contingent on states undertaking specified reform उन जो बदलाव में जो रिफॉर्म्स में क्या एक कंटीजेंट है बहुत बड़े हिस्से में कि हो सकता है अगर कुछ ऐसा हुआ तो राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान हो। These reforms may be long pursued ideals हो सकता है ये जो रिफॉर्म्स हैं ये लंबे समय के लिए आदर्श हो अच्छे हो बट वेदर दिस इज द राइट टाइम क्या यह सही समय है प्रायोरिटाइजिंग दैम हैज बीन क्वेश्चन कि इसके ऊपर अब क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि प्राथमिकता क्या ये है जीएसटी कंपनसेशन और जो जीएसटी का मुआवजा है फॉर रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स इन द फर्स्ट 5 year ऑफ जीएसटी कि जो जीएसटी का मुआवजा जो देना है अगर रेवेन्यू में कमी आती है शॉर्टफॉल पहले 5 सालों में ड्यू टू स्टेट फॉर जो ड्यू है स्टेट्स दिसंबर से फरवरी 2020 was only रिलीज ऑन जून 4 पहली बार रिलीज हुआ है दिसंबर 2019 से और फरवरी 2020 का जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो डेटा है 4 जून को और डेटा के साथ साथ वो फंड भी परहैप्स शायद इट वाज टाइम टू प्रीएम्प्ट दिस कंटेंट इन द काउंसिल मीटिंग शायद अब यह वह समय है कि हमें पहले से ही कार्रवाई कर लेनी चाहिए जो भी असंतोष है काउंसिल मीटिंग में उसको दूर कर लेना चाहिए येट लेकिन अभी तक सेंटर स्टेट
जो केंद्र है और जो राज्य है वो टाइज को टर्न मोर फ्रैक्शियस, यानी वो अभी भी क्या है, झगड़े के मोड में है, वो अनियंत्रित है, स्पेशली इन जीएसटी काउंसिल, और खास तौर पे जो जीएसटी काउंसिल है वो वेयर थिंग्स हैव यूजुअली, जहाँ पे जो भी घटनाएं घटित होती है, इवॉल्व विद कंसेंसस सो फार, आम सहमति तो बहुत दूर है उसमें, थैंक्स टू द फेलियर, और धन्यवाद किसके लिए, ये फेल होने के लिए, किसमें, फाइनलाइजिंग द वे कंसेंसस सो फार, कि एक आम सहमति नहीं बन पा रही है अभी तक, थैंक्स टू द फेलियर, और फिर से धन्यवाद आपको एक और फेलियर के लिए, टू फाइनलाइज यानी तरीके को एक तरीके से फाइनल करना चीजों को, किस चीज में, द वे फॉरवर्ड फॉर पेइंग स्टेट द कंपनसेशन, कि किस प्रकार से हम राज्यों को मुआवजा देंगे, उसके तरीके को करना फाइनलाइज, वन ऑफ द आइडिया, और एक आइडिया उनमें से ऑन द टेबल ऑफिशियली डिस्कस, मतलब अधिकारियों द्वारा डिस्कस किया गया, फॉर अराउंड 2 मंथ, 2 महीनों तक, इज टू रेज लोन अगेंस्ट फ्यूचर जीएसटी, कि क्या लोन बढ़ाना चाहिए अगेंस्ट में फ्यूचर जीएसटी सेस एक्रूअल्स इन ऑर्डर टू रिकम्पेंस स्टेट के लिए, एनी डिसीजन, और कोई भी निर्णय ऑन दिस फ्रंट यानी उसके ऊपर, अलॉन्ग विद प्रपोज जीएसटी रेट, जो प्रपोज जीएसटी रेट है, जो नए जीएसटी के रेट है, रैशनलाइजेशंस इन द टेक्सटाइल, यानी जो एक सामान है, फुटवेयर्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स दैट वर ऑन द काउंसिल्स एजेंडा, कि जो एजेंडा में था उस मीटिंग के, जो काउंसिल के, वो क्या क्या थे, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, सेक्टर आ गया, फुटवेयर का आ गया, फर्टिलाइजर सेक्टर आ गए, कैन नाउ ओनली बी एक्सपेक्टेड एट ए स्पेशल मीट इन जुलाई, क्या अब हम केवल यही आशा लगा सकते हैं कि एक स्पेशल मीटिंग होगी जुलाई में, प्रोक्रेस्टिनेशन, और यानी टाल मटोल करना, इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एट दिस आर्क ऑफ द कर्व, बी इट द पेंडेमिक और द इकोनॉमिक, कि यानी कि टाल मटोल का जो रवैया, जो रिस्पॉन्सेज ना देना ठीक से ढंग से, इस दौर में, चाहे वो महामारी का दौर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का दौर हो, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डाउन जा रही है, और जो पेंडेमिक है वो भी अपने पीक पे जा रही है। तो इसमें ऑथर कह रहा है कि इस टाइम पे तो कम से कम यार दोनों मिल बांट के जो डिसीजन करने हैं वो लो। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट नहीं किया कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर से एक बार बता देते हैं आपको कैसे हमारी वीडियो मिल जाएगी। सिंपली गूगल के ऊपर आपको टाइप करना था हिंदू ट्यूटोरियल बाय राज सर। जैसे आप टाइप करेंगे फिर क्लिक करेंगे सर्च बार के ऊपर, जैसे आप सर्च करेंगे आपको गूगल के ऊपर सबसे पहले टॉप पे हमारे ही वीडियो शो होंगे। तो ये था आज का आर्टिकल, अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो थैंक यू गाइस।